हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड उसके अंदर एक टॉपिक था वेपर प्रेशर और हेनरी लॉ भी स्टडी किया था। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे अपने 2 टॉपिक स्टडी करेंगे आज, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टडी करना है, एक तो इनको साथ साथ स्टडी करेंगे और एक इसमें अपने डिफरेंस भी चेक करते जाएंगे कि भी डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ फॉलो करेगा। कौन सा लॉ? राउल्स लॉ फॉलो करेगा। और ये जो राउल्स लॉ होगा वो एनी टेम्परेचर एंड एनी कंसंट्रेशन पर। दिस सॉल्यूशन इज फॉलोड राउल्स लॉ ऑफ एनी टेम्परेचर एंड एनी कंसंट्रेशन। और इसकी क्या बात है? इसका पहला पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट फॉलो ऑफ राउल्स लॉ, मतलब ये जो राउल्स लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने। इसका जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, वो क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है और वो किसके इक्वल होगा? 0 के। डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम। अभी बताता हूँ ये इसकी क्या खास बात है, कैसे काम करता है ये। और इसका जो डेल्टा वी होगा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? थर्ड पॉइंट स्टडी करते हैं अपने। इसके लिए देखो, इसका थर्ड पॉइंट आता है कि जो हीट चेंज होगा वो भी 0 होगा। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। एक बार ये पॉइंट्स अपने नोट कर रहे हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अभी। एंड इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका फोर्थ पॉइंट होता है, देखो ये एक कंपोनेंट A है, तो इसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? A के। तो यहाँ पे A एंड A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? A एंड A के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। प्लस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे ये कंपोनेंट लिया B, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो इसमें B एंड B के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जब सॉल्यूशन बनेगा तो देखो यहाँ पर दोनों टाइप के पार्टिकल्स आ जाएंगे, A और B। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा A एंड B के बीच में। तो देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल होगी। समझ में आई बात? यहां पर ये जो अगर बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अगर अपने बात करें बॉन्ड्स की कि A और A के बीच में जो बॉन्ड है, B और B के बीच में जो बॉन्ड है, वो जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल किसके बीच में होगा? A और B के बीच में। क्योंकि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो A और B के बीच में भी क्या लगने लग जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर क्या होगा कि A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके बीच में? A एंड B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ये थे इसके 4 पॉइंट। अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं और उस डिटेल स्टडी का बेस रहेगा ये वाला पॉइंट।
इसी पॉइंट से अपने ये तीनों पॉइंट स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं ऑफ एनी टेम्परेचर एंड एनी कंसंट्रेशन के लिए। तो देखो राउल्स लॉ क्या था, इससे स्टडी करेंगे अपने। यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर, ये क्या है, ए बी फोर्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पर मेरे को कुछ स्पेस चाहिए। पहला पॉइंट, राउल्स लॉ क्या था आपने पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। और जो P था वो क्या था, पी ए प्लस में पी बी, ये था। जब देखो ये है A सॉल्यूशन, ये है B सॉल्यूशन, सॉरी ये A कंपोनेंट, ये B कंपोनेंट और ये है सॉल्यूशन। क्लियर? यहां पर इसका जो प्रेशर होगा और इसका जो प्रेशर होगा वो दोनों प्रेशर इसके इक्वल होने चाहिए। राउल्ट लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रेशर होगा, जैसे ये, वो दोनों, उन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मान लेते हैं इसका जो प्रेशर रहता है P नोट A इज इक्वल टू 10 बार है। प्रेशर को बार से डिनोट करते हैं, कितना है, 10 बार, या हाँ ठीक है। तो देखो, और P नोट B जो है इसको मान लेते हैं अपने 5 बार। ये जो BAR बार होता है ये क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, ये है। तो ये कहता है कि जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या, जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ पे एक बार XA XB को भूल जाओ, एक बार समझने के लिए XB और XA को भूल जाओ। तो ये कहता है कि जो P होगा ना, PA कितना माना आप लोगों ने 10, ये कितना माना 5, तो जो P होगा ना वो बिल्कुल इसके इक्वल होगा, कितना होगा, 15। वो तो है आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा कि ये जो 10 और 5, 10 तो किसका है, कंपोनेंट A का प्रेशर, 5 किसका है, कंपोनेंट B का प्रेशर। तो ये 15 के इक्वल नहीं आएगा। जब अपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो ये जो प्रेशर है ना, ये या तो कम हो जाएगा और या क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और किसके लिए, इसके लिए अगर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो अगर ये 15 आता है तब तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये 16 या 14 आता है, 16 या 14 आता है तब, और पहले कितना था प्रेशर, 10, 10 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? ये है राउल्ट्स लॉ। मतलब यहीं से अपने इसी पॉइंट से सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम के लिए, डेल्टा V। तो देखो वॉल्यूम अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ये है कि अगर जो कंपोनेंट A है इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 20 ml। कितना ml, 20 ml। कंपोनेंट B है इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 ml। तो जब सॉल्यूशन बनेगा डेल्टा V अपनों ने पढ़ा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। तो ये जो है ना, ये अगर ये होता है, इसको एक मिनट रुको, ये है V2, ये क्या है V2 सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो है V1। तो डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। देखो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो जब अपनों ने एक सॉल्वेंट लिया, उसका वॉल्यूम है 20 ml, सोल्यूट लिया उसका वॉल्यूम है 10 ml, तो ये जो है ना वो 30 के ml के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर 30 ml आ गया, V2 कितना आ गया 30, और ये भी कितना है 20 प्लस
10 मतलब 30, तो ये क्या हो जाएगा 0। डेल्टा V क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन 0 आ गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाए कि भाई जो वॉल्यूम है ना वो 30 ना आए, कितना ना आए 30 ना आए। अगर 28 आ गया तो कुछ डिफरेंस तो आ गया ना, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं रहा। तो देखो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये V2 है ना, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस 30 इज इक्वल टू -2। मतलब ये जो डेल्टा V है, ये डेल्टा V आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, -2 आ गया, या कितना आ जाए ये 32, कितना आ जाए 32 आ जाए, तो डेल्टा V या V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, तो ये क्या आ गया प्लस का 2। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल नॉट टू 0। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है, देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो चेंज ऑफ हीट है वो क्या होनी चाहिए, वो भी अगर 0 है तो वो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर 0 नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको देखते हैं, अपने स्टडी करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट है डेल्टा H इज इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए देखो ये है, यहां पर क्या होगा, देखो ये कंडीशन जो है इसको अपने कैसे चेक करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। आप सपोज करो कि यहां पर A और A बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। सपोज क्यों करो ब्रेक ही हो रहा है, क्योंकि नया बॉन्ड किसके बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, A एंड B के बीच में। और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, B और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड कुछ भी बोल सकते हो, वो भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड जब ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, A एंड B के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी है ना वो एमिट होती है। एनर्जी क्या होती है, एमिटेड होती है, या एमिशन होता है, एमिशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पर आ जाओ, देखो थर्ड पॉइंट, ये है A बॉन्ड, ये है B बॉन्ड। तो यहां पर A बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, आप सपोज करो इसने 10 कैलोरी एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर ली, और ये जो B बॉन्ड ब्रेक हुआ इसने 8 कैलोरी एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली। अब देखो क्या होगा, इससे नया बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक तो यहां पर और एक यहां पर, मतलब A एंड B ये नया बॉन्ड है, A एंड B ये भी नया बॉन्ड है। यहां पर टोटल एनर्जी की 18 कैलोरी इसने एब्जॉर्ब कर ली। कितनी कैलोरी, 18 कैलोरी क्या कर ली इसने, एब्जॉर्ब कर ली। अब देखो ये जो बॉन्ड, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अगर आपने सीधे यहीं से बात करें, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स तो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और 2 न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या होती है, एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो आप ये मानो कि इन दोनों से अगर एट 18 कैलोरी ही जो एनर्जी है वो क्या हो, उसका एमिशन हो, तो डेल्टा H ये जो एनर्जी होती है इधर वाली, इसको
H2 मानते हैं, इसको H1 मानते हैं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, मतलब 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगर 0 आता है तो आइडियल, क्या 0 आता है तो आइडियल। अब अगर क्या हो 0 ना आए, जैसे कि पहले अपने दो टॉप पॉइंट स्टडी कर लिए, वॉल्यूम भी 0 नहीं हो, और उसी टाइप से इसको देखेंगे, ये जो 18 कैलोरी क्या की इसने एब्जॉर्ब की, बट या तो क्या करिए 16 कैलोरी का एमिशन कर दे, कितनी कैलोरी का 16 कैलोरी का, तो H2 कितना आ गया 16। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है ना, डेल्टा एच का कुछ आंसर आया, मतलब नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो ये जो कंडीशन होगी वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज अपने क्लास में अपने सिर्फ इतना स्टडी करेंगे, आप इन दोनों को अच्छे से स्टडी करना, फिर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके आगे टाइप स्टडी करेंगे, और इनसे इम्पोर्टेंट है आइडियल एंड नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में 2 टाइप्स और उनके एग्जाम्पल। यहाँ से सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। थैंक यू।